द ग्रैंड पैलेस। बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें कुछ % सस्ता किया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या अभी वाकई में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और सस्ते होने के बाद उनकी मार्केट में उछाल आ सकता है? इसको लेकर एक्सपर्ट और होंडा शोरूम के संचालक आशीष नायक से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर जानकारी की कि सागर में इसका व्यापार कैसा है और कितना है, इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर क्या काम किया जा रहा है, ये ग्राहकों के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं या इनमें क्या समस्याएं हैं और किन चीजों की जरूरत है। इसको लेकर बात की, जिस पर उन्होंने बताया कि सागर में केवल 2.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है, जबकि बाकी का 97.5% मार्केट पेट्रोल व्हीकल का है। इसके पीछे की वजह ये है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। उन पर गवर्नमेंट को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंडिया के टेम्परेचर में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि आग लगने और ब्लास्टिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं। वहीं सेफ्टी पॉइंट की भी जरूरत है। हालांकि पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर काम किया जा रहा है और एथेनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में की जा रही है। आने वाले समय में एथेनॉल की पेट्रोल में मिक्सिंग 20% और फिर 2040 तक ये मात्रा 2 गुने से भी ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से पेट्रोल के दामों में भी भारी कमी आ सकती है। और जैसा कि अभी बजट आया हुआ है और बजट में कुछ अपने यहाँ की लोकल कंपनीज, इंडियन कंपनीज़ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने प्रमोशंस की बात करी है और ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया हुआ है गवर्नमेंट ने। और जैसा कि आपने पूछा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल गाड़ियों में किसकी लोकप्रियता है, तो अभी भी पेट्रोल गाड़ियों की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। हमारे सागर शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का टोटल मार्केट शेयर वो केवल अभी 2.5% के करीब है और बाकी का 97.5% मार्केट शेयर जो है अभी भी पेट्रोल टू व्हीलर्स का है। रीज़न ये है कि अभी भी जो हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं इंडिया में, उसमें जो बैटरी आ रही है वो एक प्रॉपर बैटरी नहीं है जो अपने यहाँ के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को झेल सकें। जैसे अपने इंडिया में 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। इस टेम्परेचर में ये बैटरियां जो हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती हैं और ब्लास्टिंग की और आग लगने की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जब तक सेफ्टी पॉइंट जो है नहीं तैयार होंगे, बैटरियां उस हिसाब से तैयार नहीं होंगी, तब तक डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गवर्नमेंट को भी बहुत काम करना पड़ेगा। और लेकिन इसके अलावा भी पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन्होंने इथेनॉल जो है उसको बढ़ावा दिया हुआ है। जो जनरली आपके यहाँ पे कृषि उत्पादक चीज़ें जैसे गन्ना वगैरह से इथेनॉल बनता है, आज की डेट में करीब पेट्रोल में 10% इथेनॉल की मिक्सिंग आ रही है। और गवर्नमेंट का ये रूल आया है, वो आया हुआ है कि करीब हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिला लेंगे और 2040 तक जो है करीब 60 से 70% इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल जो है वो इंडिया में चलने लगेगा। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय गडकरी जी, उनका ये कहना है कि लगभग पेट्रोल की कीमतें जो हैं आज की डेट से लगभग आधी, यानी करीब 50 से 60 रुपये के आसपास इथेनॉल के जो 40 से 50% मिक्सिंग हो जाएगी उस समय आ जाएगी। तो डेफिनेटली पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल के कारण मिक्स होने के कारण इंजन जो हैं वो अभी सारी कंपनियां चेंज कर रही हैं। इथेनॉल बेस्ड इंजन हैं वो 1 अप्रैल से सभी कंपनियों में आ रहे हैं और जो इथेनॉल को सपोर्ट करेंगे। और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी जो चाह रही है कि पेट्रोल की मिक्सिंग में इथेनॉल बढ़ता जाए और पेट्रोल की जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए, निर्भरता कम हो जाए पेट्रोल पे। तो ये गाड़ियाँ भी हमें बहुत अच्छा अपने यहाँ पे
फ़ायदेमंद रहे। अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि कंपनीज़ को उनकी बैटरियों पे बहुत ज़्यादा काम करना है, उसकी R&D बहुत ज़्यादा होनी है, बैटरियों पे फोकसिंग जो है बहुत ज़्यादा है। जब तक गवर्नमेंट कंपनी जितना भी इनको यदि जो सब्सिडीज़ वगैरह जो प्रमोट की हुई है वो उनका सारा एक्सपेंसेस बैटरियों पे लग जाएगा, तो अभी बहुत ज़्यादा इसका असर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आज की स्थिति में बहुत अर्ली स्टेज पे हैं, केवल व्यक्ति लोकल लेवल पे या छोटी मोटी 2-5 किलोमीटर चलाने के हिसाब से तो गाड़ी ले सकता है, लेकिन हमारा जो देश है वो मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे परिवार जो टू व्हीलर का सबसे ज़्यादा यूज़ करता, वो अपने यहाँ गांव से इधर आना जाना, शहर आना, वह मार्केटिंग करना, घूमना, अपने जैसे आसपास के शहर, अपना सागर में यदि कोई एक ज़िले के अंदर ही यदि उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो 80-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में काम नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसमें उतना पावर पिकअप नहीं है जो आज की डेट में पेट्रोल गाड़ियों में है। और यदि हम जैसे कंपेयर करें कि हमारी जैसे एक्टिवा है, यदि एक्टिवा का जो पावर पिकअप है उस लेवल की यदि हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देखते हैं तो उसकी वह कीमत जो है वो लगभग एक्टिवा से दोगुनी कीमत में मिलेगी, इस लेवल की कीमत। तो कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अभी भी। जब तक प्रॉपर तरीके से अभी गवर्नमेंट को इसमें बहुत काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसके लिए। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।